द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश आर्य और आज हम बात कर रहे हैं दुर्व्यसन में फंसने के बाद हम जब अवसाद से घिर जाते हैं, अवसाद में धंस जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस डिप्रेशन से हम बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे कि जब हम कोई वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं, वो वस्तु किसी भी प्रकार की होती है या वो हमें देखने में अच्छी लगती हो, उसका स्वाद लेने में अच्छा लगता हो, उसका वो प्रयोग करने में अच्छा लगता हो, तो जब हम उस वस्तु को पहली बार प्रयोग करते हैं, तो पहली बार प्रयोग करने से हमको लगता है कि इसका प्रयोग हम एक बार कर रहे हैं, एक बार से कुछ नहीं होता। तो एक बार करने के बाद हम उसको दोबारा भी करते हैं, फिर हमको लगता है कुछ नहीं होता, 2 बार करने से भी क्या होगा। जब हमारी इच्छा होगी तब हम इसको छोड़ देंगे। हम उसको तीसरी बार भी इसका प्रयोग करते हैं, फिर चौथी बार भी कर लेते हैं, फिर कभी-कभी हम उसको करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जब हम इस इच्छा होगी, जब हम इससे कुछ हमको हानि होने लगेगी तब हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम इस अभी हमको ऐसा लगता है कि अभी इसमें फँसे नहीं हैं, डूबे नहीं हैं। तो जब हम ऐसे करते चले जाते हैं, फिर कुछ दिनों में हम धीरे-धीरे उसकी आदत बन जाती है और आदत बनने के बाद वो हमारा शरीर उसको धीरे-धीरे स्वीकार करने लगता है और स्वीकार करते-करते हम उसमें उसका उपयोग और करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। धीरे-धीरे 6 महीने होते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं। फिर जब दूसरे लोगों को पता चलने लगता है कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं और थोड़ी-थोड़ी हमारी बुराइयाँ दूसरों के मुँह से सुनने को मिलने लगती है, तो फिर हम उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। कुछ दिन छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि हमने छोड़ दिया, अब दोबारा इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर उसका उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि आपने उसमें 1 साल, 2 साल लगा चुके हो, 3 साल लगा चुके हो, तो इसलिए अब वो शरीर में उसका जो अंश है, वो आपके शरीर में आ चुका है। उसका स्वाद आपको पता चल गया है, उसका अनुभव आपको हो गया है। तो आप कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसका सेवन करने लगते हैं। उसको लगता है कि हमने इतने दिन छोड़ दिया है, अब और आगे छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हम लोग फिर उसी गति को प्राप्त कर लेते हैं, जिस गति से हमने 1, 2, 3 साल बिताए हैं। उसके बाद फिर हम और लेने लगते हैं, और लेने लगते हैं, और लेने लगते हैं और धीरे-धीरे अब हम इतने आदी हो जाते हैं कि अब हम उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। केवल इच्छा रखते हैं छोड़ने की, लेकिन उस इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं और दूसरों को देखते हैं, तो हमको लगता है कि सभी लोग तो कर रहे हैं, हमारे अकेले छोड़ने से क्या होगा? तो उसका सेवन हम लोग और करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग उसमें इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं, उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अब उससे बाहर निकलना हमारे लिए असंभव सा दिखाई पड़ने लगता है। फिर हम उसकी औषधि ढूँढने लगते हैं, दवाइयाँ ढूँढने लगते हैं कि ऐसी कौन-सी औषधि है, ऐसी कौन-सी दवाई है जिससे इसको हम खाकर अपनी बुरी लत को छोड़ सकते हैं या बुरी आदतों को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हमने उसका उपयोग किया था, प्रयोग किया था, तो हमने कोई दवाई नहीं ली थी। अब हम इसको छोड़ने के लिए दवाइयाँ ढूँढते हैं कि इसको छोड़ने के लिए अब हम इसको खाना खाना चाहते हैं, उस दवाई के द्वारा हम छोड़ना चाहते हैं। तो दवाई का प्रयोग करते हैं, एक एक प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी दवाई करते हैं, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं। लेकिन इतना प्रयत्न करने के बाद भी हम उस दुर्व्यसन से, डिप्रेशन से या जो लत लगी है, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर भी हम उसको धीरे-धीरे चलाते रहते हैं। 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं
अब आपके शरीर के रोम-रोम में वो दुर्व्यसन समा चुका है, दुर्व्यसन का अंश समा चुका है और आपके मस्तिष्क में भी समा चुका है, आपके विचारों में भी समा चुका है और आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे दूर नहीं हो पाएगा, ये लत मुझसे छूट नहीं पाएगी। तो बहुत सारे लोग इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं और उससे दूर होने के प्रयत्न करने के बाद भी वो उससे दूर नहीं होते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी समस्या में बहुत अंदर तक फंस चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धुन के धनी होते हैं, जो अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बुरी आदतों को बदला है और बुरी नशे से, बुरी लत से अपने आप को दूर किया है और अपने आगे के जीवन को फिर से सही रास्ते पे लेके आए हैं। लेकिन फिर भी 99% जो लोग होते हैं वो इस दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो अब इतनी बुरी स्थिति में पहुंच चुके होते हैं कि उनसे सारी की सारी उम्मीद टूट जाती है, सारी की सारी आशाएं समाप्त हो जाती है। वो इतना लोगों के द्वारा अपना अपमान सुन चुके होते हैं, अपमान सह चुके होते हैं, उनको इतना दुख सहने के बाद, इतना अपमान सहने के बाद उनको उसी में रहना अब सरल लगने लगता है। अब उससे बाहर निकलने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते। अब प्रयत्न कर सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन यदि वो प्रयत्न करना ही नहीं चाहते, अब उनकी आदत बन चुकी है उसी में रहने की, उस माहौल में रहने की, तो अब वो धीरे-धीरे अपने परिवार वालों से, लोगों से इतना दूर होते चले जाते हैं, अपने मित्रों से दूर होते चले जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। अब उनको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार, अच्छे से पहनना, लोगों के बीच में बैठकर बातें करना, ये सारे के सारे सदाचार, सद्व्यवहार, उनसे अब उनको कोई महत्व नहीं रहता, उनका कोई मतलब नहीं रहता। वो ना ये सोचते हैं, ना ये करना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना अपमान सहन कर चुके होते हैं कि उनके लिए नियम मर्यादा कोई मायने नहीं रखती। इसलिए वो हमें देखने को प्रायः मिलते रहते हैं कि जो लोग पीने वाले होते हैं वो सड़कों पर पड़े हुए हैं, नालियों के किनारे पड़े हुए हैं, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा, कोई उठा नहीं रहा। तो वो इतनी दुर्गति को प्राप्त कर चुके होते हैं कि उनको सद्व्यवहार से कोई लेना देना ही नहीं होता, समाज से कोई लेना देना नहीं होता। वो ना कोई नियम को मानते हैं, ना कोई सदाचार को समझते हैं। उनको बस अपना नशा, अपना लत, अपनी बुरी आदत, उनका वही जीवन बनता चला जाता है और वो अपने जीवन के कई साल उसी में बिता देते हैं। इसलिए वो इससे बाहर निकलते नहीं हैं, निकलना उनके लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने इतना अपमान सह चुके हैं। अब उनको किसी व्यक्ति से, समाज से कोई उम्मीद नहीं रहती कि कोई हमें अच्छे से बोले, हमारे पास अच्छे से बैठकर बातें करे या हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने ये अनुभव कर चुका है कि दुनिया के सारे लोग अब हमको बुरा ही समझते हैं, बुरा ही बोलते हैं, इसलिए हमसे कभी अच्छा व्यवहार करेंगे नहीं और ना वो इसकी उम्मीद रखते हैं। इसलिए वो स्वयं में और स्वयं की लत में, नशे की लत में पड़े रहते हैं, अपने जीवन को बिताते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ उपाय हैं। यदि वो अपने आप को नशे से बचाना चाहते हैं, बुरी लत से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो कुछ उपाय करके अपने जीवन को फिर से सही रास्ते पे ला सकते हैं। सबसे पहला है एक दृढ़ संकल्प कि हमको इससे दूर होना ही है, और जिसको होना है वो करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसमें कितना समय लगता है, कितने समय में बाहर आ जाऊंगा, वो ऐसे प्रश्न नहीं करेगा। वो जितना भी समय लगता है वो उसमें लगाना चाहेगा, क्योंकि उसको उस नशे की लत से बाहर निकलना है। और इसी नशे की लत से बाहर निकलने के लिए जो दृढ़ संकल्प होता है,
उस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा जो सहायक होता है वो होता है हमारी दिनचर्या। यदि हम दृढ़ संकल्प लें और दृढ़ संकल्प के बाद यदि हम दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। क्योंकि जब हमने देखा होगा, जब हम छोटे छोटे होते हैं, जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, कुछ लोग गुरुकुल आश्रम में पढ़ते हैं, तो गुरुकुल और आश्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक दिनचर्या व्यवस्थित बनाई जाती है। सुबह 4 बजे उठने से लेके रात को 10 बजे तक सोने की पूरी दिनचर्या बनाई जाती है। सुबह 4 बजे उनको उठाया जाता है, प्रार्थना होती है, प्रार्थना होने के बाद उनको दैनिक शारीरिक शुद्धि करने के लिए समय दिया जाता है और समय शुद्धि करने के बाद उनको फिर व्यायाम कराया जाता है। व्यायाम करने के बाद योग प्राणायाम कराया जाता है और योग प्राणायाम करने के बाद उनको अपने अपने जहाँ जिस कमरे में वो रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, और अपने आसपास की थोड़ी बहुत सफाई करने के लिए दी जाती है। और जो आगे आने वाले जो दिनचर्या के जो कार्य है और जो कार्य को पूरा करने के लिए एक व्यवस्था करने के लिए समय दिया जाता है। और समय करने के बाद कोई हवन की तैयारी करता है, संध्या हवन की तैयारी करता है, तो यज्ञशाला की शुद्धि के लिए दिनचर्या में विद्यार्थियों को लगाया जाता है कि तुम इन दिनचर्या यहाँ की सफाई करो और यहाँ पर हवन होगा, उसकी व्यवस्था करो। उस व्यवस्था करने के बाद स्नान के लिए समय दिया जाता है। स्नान करने के समय देने के बाद उनको थोड़ा बहुत तैयार होने के लिए समय दिया जाता है। उसके बाद पूरी व्यवस्था के साथ उस संध्या हवन के स्थल पर बुलाया जाता है। वहाँ सब लोग बैठते हैं, फिर 2-2.5 घंटा उसमें उनका लगता है। उसके बाद उनको नाश्ते के लिए समय दिया जाता है। नाश्ते करने के बाद उनका विद्यालय लगता है, प्रार्थना होती है, फिर 12 बजे तक उनकी विद्या अध्ययन का समय रहता है। उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना होती है। उसके बाद भोजन के लिए समय दिया जाता है 1.5-2 घंटे का। उसमें अपने बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद फिर से विद्यालय लगा दिया जाता है और विद्यालय लगाने के बाद फिर 4-4:30 बजे तक उनका विद्यालय लगता है। फिर प्रार्थना होती है। फिर प्रार्थना करने के बाद फिर पूरे आश्रम की साफ़ सफाई, शाम की झाड़ू लगाई जाती है, शुद्धि की जाती है। उसके बाद उनको खेलने के लिए समय दिया जाता है, व्यायाम करने के लिए समय दिया जाता है। उसके बाद फिर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद फिर से संध्या हवन होती है शाम की, और उसके बाद फिर सायंकालीन रात्रिकालीन भोजन होता है। भोजन के बाद उनको थोड़ा बहुत भ्रमण कराया जाता है। 1000-2000 कदम पैदल चलाए जाते हैं मंत्र और श्लोक बोलने के साथ। फिर गुरुकुल आश्रम में दूध की व्यवस्था होती है। सबको थोड़ा थोड़ा दूध, 1-1 गिलास दूध दिया जाता है और दूध देने के बाद उनको फिर विश्राम के लिए समय दिया जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था, पूरी दिनचर्या उनकी सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होती है। तो जब हम दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं तो दिनचर्या में व्यस्त रहने के कारण हमको जो हमारे जीवन में गलत बातें आ सकती हैं, गलत काम करने के लिए जो समय हमारे पास रहता है वो समय हमको मिलता नहीं है। गलत बातें करने के लिए, गलत काम करने के लिए प्रायः हमारा जो समय होता है वो दिनचर्या के द्वारा उसको अवरोध लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे हम गलत कामों से बच जाएं। यदि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी तो दिनचर्या व्यवस्थित रहने के कारण जो हम ऊर्जा, शक्ति, समय गलत कामों में लगाते हैं, गलत आदतों में लगाते हैं, वो गलत आदतों में, गलत कामों में हम लगने से बचते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में दिनचर्या का महत्व बहुत रखता है। इसलिए यदि हम दिनचर्या अपनी व्यवस्थित कर लें तो हम 80-90% अपने जीवन को बुरे कामों में लगाने से, बुरे कामों में जो हम समय लगाते हैं, वो बुरे कामों में समय लगाने से हम अच्छे कामों में लगा सकते हैं। हमारी दिनचर्या उसको बुरे कामों में लगाने से हमें रोकती है। तो दिनचर्या हमारे जीवन को एक सीधे रास्ते पे ले जाती है, सरल रास्ते पे ले जाती है। वो उस समय हमको बहुत कठिन लगता है, बहुत बुरा लगता है कि यार हम लोग
सुबह उठते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर वैसा करते हैं, फिर शाम होती है, फिर रात को सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन उठ के फिर वही करो, फिर तीसरे दिन उठ के वही करो, महीने भर वही करो, साल भर वही करो, 10 साल, 15 साल जब तक विद्यार्थी वहाँ रहता है उसको यही करना पड़ता है। लेकिन ये वहाँ से निकलने के बाद तब समझ में आता है कि दिनचर्या का महत्व क्या होता है और दिनचर्या में बच्चों को रखा क्यों जाता है। आर्मी वालों को भी अनुशासन में रखा जाता है, नियम में रखा जाता है। तो नियम अनुशासन दिनचर्या में रहना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने जीवन में दिनचर्या को महत्व नहीं देंगे तो हम गलत कामों से बच नहीं सकते। इसलिए हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो अपने एक दिनचर्या व्यवस्थित करें और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने आप को व्यस्त रखें। तो हम अपने बुरी बातों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने जीवन को सही रास्ते पर ला सकते हैं। इसलिए दिनचर्या के द्वारा अपने जीवन को सुधारें, दृढ़ संकल्प लें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यदि आप हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो आपके प्रश्न होंगे, जो आपकी शंकाएँ होंगी, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा, उसके उत्तर यहाँ पे दिए जाएंगे द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर्स चैनल पर। ओम।